वक्त हमारे आज के हॉट इशू का, और हमारा आज का हॉट इशू इसलिए हॉट है कि कराची में बहुत ये इशू हॉट हो चुका है। और एमकेएम मुराद अली शाह जो वज़ीर आला हैं सिंध के, उनसे शायद नाराज़ है या वो इनसे नाराज़ है। हुआ ये है कि वहाँ एक ताजरों की मीटिंग थी एहसन इकबाल साहब से, जो वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। और वहाँ एक ताजर हैं, ताजर रहनुमा अतीक मीर, काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने ये कह दिया कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को आप यहाँ सिंध भिजवा दें और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को आप कुछ अर्से लेके पंजाब ले जाएं, जिससे वहाँ एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। और फिर उस पर सिंध के एक तर्जमान खातून का बयान आया कि ऐसे बयानात तो पैसे दे के दिलवाए जाते हैं और कह के दिलवाए जाते हैं, फरमाइश पे दिलवाए जाते हैं। जिसके बाद हुआ इत्तफाकन ऐसे कि उन्हीं अतीक मीर साहब ने एक बयान दिया फौरी तौर पे, जिसमें उन्होंने खूब तनकीद की नवाज शरीफ साहब पे भी, शहबाज शरीफ पे भी और मरीम नवाज़ पे भी। और उन्होंने कहा कि ये कैसे हुकूमत करते हैं, इनको तो हुकूमत ही नहीं करना आती। और उसके बाद से ये मुसलसल चल रहा है। और अब इसमें एमक्यूएम के बारे में शर्जील मेमन साहब जो सूबाई वज़ीर हैं और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने भी एमक्यूएम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम को तो हमारे साथ हमेशा शिकायतें ही रहती हैं। हमें ज्वाइन किया फ़ारूक सत्तार साहब ने, जो रहनुमा हैं एमक्यूएम के, और उनसे बात करेंगे कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बयान दिया है कि ताजरों को शिकायत है, अगर जो लगता है कि ताजरों को शिकायत है कराची के, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारे पास आएँ, हम आपकी शिकायतें दूर करेंगे। और जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह कहा है, जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा ताजरों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो का रवैया धमकी आमेज था और कराची में आज भी रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है। बिलावल को ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम्स पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक सिस्टम है वहाँ चल रहा है कराची में, सिंध में, जिस पर बात करेंगे। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं मुर्दा सियासत हो गई है एमकेएम की, उसको जिंदा करने के लिए आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं वो? मेरे ख्याल में मैं एक शेर पढ़ देता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। शर्जील मेमन के लिए भी, और जो भी ये समझता है कि एमक्यूएम की सियासत मुर्दा हो गई, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। मेरे ख्याल में वो एमक्यूएम को अगर वाकई में ख़त्म करना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो 15 साल उनके पास काफ़ी से ज़्यादा थे, अब तो 16 साल, ये चौथा मुसलसल 5 साल का टेन्योर है जो उन्हें मिला है। पहले कायम अली शाह थे, फिर मुराद अली शाह। और अफसार आलम मुझे ये बताएं कि इन 15-16 सालों में क्या सिंध के शहरों में रहने वालों का जो एक पीपल्स पार्टी, एक मुखालिफ सेंटिमेंट, रुझान है, और उसकी एक तारीख़ भी है, कोटा सिस्टम भी है। उस ज़माने मुमताज़ भुट्टो जब वज़ीर आला थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, तो एक लैंग्वेज बिल था। फिर यहाँ लसानी फसादात, तो बहुत सारी बातें हैं। फिर उसके बाद एमक्यूएम ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा बेनज़ीर की पहली हुकूमत को छोड़ा, फिर हमने एजिटेशन किया। फिर नसीरुल्लाह बाबर का एक दौर आया, उसके बाद मिड 90s। देखिए, माजी में अगर हम ना जाएँ और मौजूदा हालात की बात करें, तो मौजूदा हालात में 16वां साल तो है सिंध में पीपल्स पार्टी का, तो यही उनकी कामयाबी की दलील भी है ना। उनको किस सियासी जमात ने वहाँ पे चैलेंज किया? बल्कि कराची में आपका मेयर होता था कम अज़ कम, या आपका बड़ा उसमें होल्ड होता था नेशनल असम्बली की सीटों पे, प्रोविंशियल असम्बली की सीटों पे। मेयर भी आपके बहुत दफ़ा रहे हैं। अब तो मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास चली गई है। जमात इस्लामी भी कामयाब नहीं हो सकी, एमक्यूएम भी नहीं हो सकी, तो पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है। देखिए, काम कर रही है तो बढ़ रही है ना। जमात इस्लामी एमक्यूएम और शायद पीटीआई का वोट बैंक ज़्यादातर कॉमन है, जो कि 80-85% है। पीपल्स पार्टी का ईमानदारी की बात है, जो वोट बैंक है 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20% होगा अगर कराची में हुआ भी तो। अच्छा, उस 20% पर अपना मेयर लाना, ये उस बात का गम्माज है कि उनकी पॉलिटिक्स लोगों के दिलों को जीत कर नहीं, लोगों के वोट लेकर नहीं। आप टर्नआउट देख लें ना, एमक्यूएम ने तो बॉयकॉट किया हल्का बंदियों में जो धांधली हुई। आप मुझे बताएं कि सारे इंतखाबात के हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन करे, और जो बल्दियाती है वो सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत टर्नआउट क्या बात करेंगे? देखिए, टर्नआउट क्या बात करेंगे आप, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो एमक्यूएम के लोग जो जीतते हैं उनका टर्नआउट क्या होता है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में?
देखिए मेरी बात सुने, अगर हम ये एक दूसरे से इस तरह क्रॉस करेंगे ना तो बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब देते हुए बड़ा टाइम लग जाएगा। किस्सा मुख्तसर है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जितना है वो सब जानते हैं, और उसको बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने 15,000 का हल्का बनाया यूसी का अपना वोट का, हमारा 90,000 का। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं था, अनइवन था। तो जाहिर है कि हम 6 सीटें अगर निकालें तो हम 1 सीट निकालें तो उनकी 6 निकलती। हमने बड़ी समझदारी से जमात इस्लामी को देखे, उनकी भी पग जमात इस्लामी के चौधरियों के सर पे तो नहीं सजी ना। वो तो तय था कि भाई इस मरतबा ये कराची को जो कॉलोनी बनाने का उनका ख्वाब है वो अपना मेयर ला के पूरा कर लेंगे। लेकिन चले अगर मेयर ले भी आए तब तो हम उस मेयर के लिए लड़ रहे हैं कि भाई जो MQM का आईनी तरमीमी बिल है उसे 27वां आईनी तरमीमी बिल बनाए। सारी जमातें तैयार हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, और आए उसको इख्तियार दे अपने मेयर को, और लड़काना नवाबशाह ठट्टा दादू, मतलब बात पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करे। लोगों 50,000 स्कूल का हिसाब कैसे वज़ीर आला देंगे? 30,000 अरब रुपए 15-16 सालों में मिले उन्हें 2000, और वो भी 7वें कौमी मालियाती कमीशन में जो एक इजाफी इंक्रीमेंटल रकम मरकज़ से मिल रही है। मरकज़ के पास अपने काम चलाने के लिए उतने वसाइल नहीं जितने सूबों को चलेगा, उसमें सिंध को भी कई गुना जो है इसका फ़ायदा हुआ। ये 30,000 अरब कहाँ चले गए 16 सालों में? और फिर वो हिसाब देते हैं ना, मैंने तो कहा ना कि भाई वो हिसाब देते हैं आप ताजिरों को कि हमने 30,000 अरब में से कराची को इतना दिया, हैदराबाद को इतना, शक्कर को इतना, ठीक है, दही इलाकों में इतना। ठीक है, अपनी डेवलपमेंट बताते हैं ना, अपना काम। 15-16 सालों में K4 का पहला मरहला मुकम्मल ना, वाटर बोर्ड आपने हड़प किया हुआ है, सूबाई तहवील में आपने मास्टर प्लान लिया हुआ है, KDA LDA MDA ये सब आपके पास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सारी खाली जमीनें आपके पास। फिर उसके बाद वाटर सीवरेज बोर्ड को कंपनी बनाई, वो आपने ले लिया। फिर उसके बाद आपने बिल्डिंग कंट्रोल को कराची को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना लिया। ये सब करके अपनी जो मसनूई अक्सरियत है कि हर सेंसस में अपनी आबादी में जो है वो मसनूई इजाफा किया जाए और यहाँ की आबादी को कम किया जाए, वो तो इस मरतबा अल्लाह का करना होगा कि 5 साल बाद हुए। तो 2023 में हमने उनकी चोरी को पकड़ के दिया, और थोड़ा सा हम 32% से 37%। फारूक साहब ये बातें आपकी ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं। मसला ये है कि आपके अंदर जो MQM के अंदर ग्रुप्स हैं, फारूक सत्तार ग्रुप अलग है, खालिद मकबूल सिद्दीकी अलग है, मुस्तफ़ा कमाल अलग है, कामरान टिसोरी साहब वो खातून की तारीफ़ें किए जा रहे हैं जो अमेरिका से आई है, वो गवर्नर का जेब देता है कि इतने बड़े सूबे के गवर्नर हैं वो, कराची में इतने मसाइल हैं, और वो इस बात पे कौम के नौजवानों को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि देखो अमेरिकी पासपोर्ट लेके आगे यहाँ पे वो बैठी हुई है और पाकिस्तान के नौजवान ने कारनामा कर दिया है, जैसे डीप सीक बना लिया है, कोई ऐप बनाता पाकिस्तानी उसकी तारीफ़ करती है। ये जब इस तरह की आप सियासत करेंगे, इस तरह के आपके दरमियान इख्तलाफात होंगे, तो फिर तो जाहिर आपके मुखालिफिन सियासी फ़ायदा उठाएंगे, और आप खाली यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में आके इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। अमली तौर पे अवाम के लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं करते इत्तेहाद आपस में? देखिए ना, मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, अगर फ़र्ज़ कर लें MQM के पास इंतज़ामी इख्तियार नहीं, MQM के पास सूबे में जो है वो ज़ाहिर है कि कोई इंतज़ामी तौर गवर्नर आपका है, कोई इख्तियार कोई वसाइल ऐसे और हैं आपके बड़े दोस्त हैं वो। सुन तो ले, पूरी बात सुन तो ले। देखिए मेरी बात सुने ना, कामरान टिसोरी भाई ने तो अपने पल्ले से करोड़ों रुपए लगा के इत्मीनान हासिल किया है कि मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। देखिए एक बॉलर होता है ना, बहुत अच्छा बॉलर, अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई एक आध ओवर ऐसा आता है कि उसको भी चौके छक्के पड़ते हैं, किसी एक जगह वो फ्लंग हो जाता है, कोई उसका एक बैड डे होता है। बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, सारे पेपर अच्छे हुए, लेकिन एक पेपर में उसकी तबीयत ज़रा नासाज थी, वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका, उसका पर्चा अच्छा नहीं हुआ। तो आप एक वाकया अगर ये अमरीकी खातून का अगर कामरान टिसोरी भाई का उठाकर इतना जो सोशल मीडिया पे इंतजार करते हैं लोग कि कामरान भाई एक गलती करे और उनके जो है वो अच्छे खासे मिजाज, तो चले गलती हुई मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, ये मान ली, आगे चले, वो आगे चले। इत्तेहाद का बताएं, इत्तेहाद का बताएं। देखिए आपने कराची के, सीधी बात है, कराची हैदराबाद के शहरी वोटर्स को आपने मायूस किया है, MQM ने मायूस किया है। MQM नहीं आपस में मुत्तफिक, आपकी लीडरशिप मुत्तफिक नहीं है। सफर जो कर रही है, आबादी कर रही है कराची और हैदराबाद की शहरी आबादी। नहीं अफसर आलम भाई, आप इतने सीनियर साफी, आप थोड़ा सा इंसाफ करें। MQM जो है वो अपने माजी के तासुर
और अपनी कुछ खामियां गलतियां हैं और एक जबर रियासती उसके ऊपर भी कई सालों से रहा ना, तो उसका शिकार हुई है और उसमें उसकी तकसीम भी हुई और किन हालात में फिर हमने गुजारा किया। और दोबारा ये जो मर्जर हुआ है उसमें अगर आपने कहा कि हमारी तकसीम या कोई इख्तलाफ है, तो देखिए अगर इख्तलाफ है ना तो वो नाश्ते की टेबल पर हम उसको सेटल करते हैं, हम साथ बैठ कर नाश्ता करते हैं माशाल्लाह, दोपहर का खाना हम माशाल्लाह सब मिलकर साथ खाना खाते हैं, उस पर बात करते हैं, फिर रात को भी हम एक साथ होते हैं। पाकिस्तान हाउस हैदराबाद में आप सारी लीडरशिप तो मिलकर खा रही है, अवाम का भी ख्याल करें ना। कराची और हैदराबाद के शहरी आबादी के लोग तो मारे गए वहाँ, वो तो इतने मसाइल का शिकार है। सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, वसाइल से बसें लेके आए हैं, अपनी तनख्वाह से अपना खाना खा रहे हैं। हमारे पास तो वसाइल ही क्या है जिसके ऊपर अगर आप कोई बात कर सकें। लोग पूरा मुल्क खा गए भाई, तनख्वाहें बढ़ गई हैं अब आपकी, पीटीआई के जमाने में कराची में 4 सालों में क्या तरक्याती काम हुए आप बताएं। K4 कहाँ हुआ? K4 हुआ, हमने कोई इख्तियार नहीं है बग़ैर उसके वसाइल के, हमने अपनी सियासत से, और हम उस डिसाइसिव पोजीशन में भी नहीं कि हम हुकूमत के साथ हों तो हुकूमत बने और अगर अपोजिशन के साथ जाए तो हुकूमत का तख्ता। पीपल्स पार्टी नंबर 2 पार्टी है जो PMLN के साथ है, वो उस पोजीशन में है कि वो अपने कार्ड्स खेलकर उनसे जो कुछ ले सकती है वो ले। मुझे आखिर में एक सवाल, हम 26 करोड़, एक बात, 26 करोड़ गैलन पानी इंशाल्लाह ताला दिसंबर में हम दे रहे हैं। वापडा से, वाटर बोर्ड से लेके वापडा को दिया इंशाल्लाह 2026 में। IPPs को एंगेज करके 10 रुपया फी यूनिट हमने कम करा के हम वो लोगों को रिलीफ देंगे। और तीसरा 15 अरब की सड़कें जो हमें मिले हैं फंड्स, वो हम बनाएंगे, सड़कें सही करेंगे, 1 साल में टूट जाएंगी। अगर मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी जिनसे मैंने बात की, एंगेज किया कि वो सीवरेज सही कर दें, मैं रोड सही कर देता हूँ, विन विन सिचुएशन है, उनको भी लोग दुआएं देंगे, मुझे भी, वरना सियासत से लोग बेजार होंगे, तंग आएंगे और आ रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, सियासत से लोग बेजार होंगे, ठीक है, बेजारी से बचाने के लिए मुझे बताएं। आप तो इस बात को मानता हूं, अभी जिक्र हुआ ना, अभी जिक्र हुआ कि भत्ता रोजाना माल दिया जा रहा है। आप बताइए, देखिए फारूक साहब, भत्ता लिया जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए आम आदमी को तो इन्हीं चीजों से फायदा होगा ना, कैसे रोकेगा? बहुत आसान है। एक तो ये कि जिसकी जिम्मेदारी हो उसको इख्तियार दें और फिक्स कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यह है कि इख्तियार बधाई नजर आता है, मेयर का है, काउंसलर्स का है, वो गालियां खा रहे हैं, लोगों की वो इलेक्शन लड़ते हैं, नुमाइशी है। आप एम्पायर कर देना जैसे पूरी दुनिया में 50,000 स्कूलों के साथ। एक छोटा सा सवाल, मुझे बता दें, लाड़काना के मेयर से लाड़काना के स्कूल का लूंगा, नवाबशाह के मेयर से नवाबशाह के लूंगा, कराची के मेयर और कराची के जो डिस्ट्रिक्ट के और टाउन के चेयरमैन होंगे उनसे उनका हिसाब लूंगा। तो एक पूरी दुनिया में मुरवज तरीका, चीन में जब वन पार्टी रूल मरकज में, लेकिन सूबों में, लेकिन नहीं जी भाई, इसलिए नहीं सुन रहा कि आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे ना, तो मैं भी नहीं सुनूंगा। आप बताएं। नहीं देखे ना, एक आखिरी सवाल, मुझे टाइम कम है ना, कि आप MKM के पास तो अब वो इख्तियार, वो ताकत नहीं है, फिर ये भत्ताखोरी कौन कर रहा है कराची में? मैं तो ये कह रहा हूँ ना सिंपली कि ऑफिशियलाइज हो गया भत्ता। ट्रैफिक पुलिस, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, वाटर बोर्ड, KDA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप आके एक लेमैन की तरह आए और उसके बाद देखें, फिर मुझे बताएं और कि फिर वहां पर आपके साथ क्या हाशर हुआ है, आप बताएं मुझे। आप खुद समझ में, सारे इदारे किसके पास है, सारे महकमे किसके पास है? 30,000 अरब का हिसाब दे ताजिरों को, सनतकारों को जो जमीनों पे कब्जे में। बताएं कि 100 हमने जमीनों के जो सनतकारों की थी, जो कि ताजिरों की थी, बिल्डरों की थी, हमने खाली कराई। ये काम करें ना कि ताजिरों को धमकी दे, वो चुगली नहीं करते। मेरा हाल कोई पूछेगा, मैं अपना अहवाल बताऊंगा, और अगर वो आप एक्सपोज हो रहे मेरा हाल बताने से, तो वो आपका कसूर है। आपने क्यों मेरा ख्याल नहीं किया, क्यों मेरे शहर का ख्याल नहीं किया, क्यों यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, जबकि जिम्मेदारी आपकी है।